तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती साहब आ गई। विद्यार्थियों का इंतजार हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 2900 पदों पर यह भर्ती आपको यहां पर देखने को मिलेगी और इसकी जो एग्जाम है नवंबर दिसंबर 2026 में होगी। इसके लिए सारी अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूं, चूंकि आज ही ईएसबी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है और इस कैलेंडर में एग्जाम की डेट यानी एग्जाम का महीना बता दिया है और कितने पदों पर भर्ती होगी यह भी बता दिया है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं, महिला और पुरुष, जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और किन योग्यताओं के साथ में युवा इसमें आवेदन कर पाएगा, कंप्लीट जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ सकें। परीक्षा तिथि नवंबर दिसंबर आने वाली है। बंपर भर्ती होगी, अच्छी भर्ती होगी। काफी सालों के बाद में यह सूखा समाप्त हो रहा है और यह भर्ती एकदम नई भर्ती होने वाली है सभी की। और यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए मेरे दोस्त मित्र जुड़ चुके हैं, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। यहां पर आप आएंगे तो ये आज ही कैलेंडर अपडेट हुआ है। इस पूरे कैलेंडर में पुलिस भर्ती सबसे हाईलाइट है और साथ में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक और सचिव की भर्ती हाईलाइट है। इसमें आगे चलेंगे तो यहां पर आप देखोगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा 10 नंबर पर यह दिखाई दे रहा है पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भर्ती 2026। टोटल 2900 पदों पर परीक्षा होने वाली है और परीक्षा है नवंबर दिसंबर 2026 में। तो इसके लिए नोटिफिकेशन 40 दिन पहले मिलेगा, यानी कि नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर या सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। अब इसमें कौन युवा आवेदन करेगा, क्या इसकी योग्यता होगी, ये बहुत पहले 2026 में ही आ चुका है। अगर आपको पता हो तो एक अपडेशन आया था, ये देख सकते हैं 13 मार्च 2026 को ये अपडेट आया था। इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत में सचिव के लिए क्या योग्यताएं रहेगी, किस प्रकार से सेवा शर्तें रहेगी। एक प्रकार से सेवा शर्तों का नियम है ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईएसबी नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो यहाँ पर योग्यताएं हैं, वेतन है, सारी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है, तो इसको समझ लीजिए। तो नोटिफिकेशन में भी आपको यही मिलने वाला है, तो तैयारी में आप आज से ही लग जाइएगा। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक और सचिव ये दोनों अलग अलग पद हैं, ठीक है। 12वीं आधार पर आप ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक बन सकते हैं, लेकिन सचिव पर पहुंचने के लिए आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। यानी जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं तभी आप ग्राम पंचायत में सचिव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बात। आगे चलेंगे, अब जब दोनों भर्तियां एक साथ है तो सीधी सी बात है, अगर दोनों योग्यताएं हैं तो दोनों के लिए आवेदन कर पाओगे, एक योग्यता है तो एक के लिए आवेदन कर पाओगे। क्लियर आपको यहां पर। आगे चलेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा है ना लागू होने की तिथि वगैरह सब कुछ बता दी है। कुल मिलाकर इसे हम कह सकते हैं सेवा शर्तें नियम है 2026 का ये मध्य प्रदेश में। अब यहां देखोगे तो ये आप यहां पर देख रहे हो पद का नाम है सचिव। आप सबसे पहले मैं आपको ग्राम पंचायत के सचिव की सैलरी बताता हूं। आप, मुझे लग रहा है प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो छोड़ दोगे, किसी काम में लगे हो काम छोड़ दोगे और इसके तैयारी में लग जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप तैयारी में लगो, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट नहीं देगी अगले आपके 20 साल 30 साल तक। पता है क्यों? आइए बताता हूं। ये ग्राम पंचायत में सचिव जो है, सबसे पहली बात तो अपने गांव के इर्द गिर्द ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाने वाला। अब देखोगे 3 स्तर में बांटा गया है। तो जो फर्स्ट स्तर है ग्राम पंचायत सचिव का, यानी कि जिसे हम बोलते हैं परिवीक्षा अवधि, यानी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एक बार में पूरा वेतन नहीं दिया जाता। परिवीक्षा अवधि होती है जिसमें आपको काम सिखाया जाता है, आप काम करना सीखते हो। तो 2 साल की परिवीक्षा अवधि रहेगी आप लोगों की। इस अवधि के दौरान आपको जो सैलरी है वो 10,000 रुपए दी जाएगी मात्र, ठीक है। अभी सुनना, फिर आपका सेकंड स्तर चालू होगा जो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात चालू होगा, जो लगभग लगातार 10 साल तक चलता जाएगा। आगे यहां पर आपका 7वां वेतन मिलेगा और 7वां वेतन आपको पता होगा 2.5 गुना बढ़ता है।
तो ये सैलरी आपकी 19,500 से लगाकर जाएगी 62,000 रुपए तक, ये अगले 10 साल तक। तो 2 साल समाप्त, फिर 10 साल समाप्त, और 10 साल के बाद में आपका तीसरा स्तर चालू होगा, और 10 वर्षों की सेवा पूरी होने के पश्चात नियम के अनुसार आपको जो वेतन है ये 23,500 से लगाकर 80,500 रुपए तक मिलेगा, यानी कि 80,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। ये कोई सरकार का जुमला नहीं है, भाषण नहीं कि बदल जाएगा, ये नियम है, ये रहेंगे। तो ये सैलरी आपको मिलेगी। मुझे बताओ किस प्राइवेट जॉब में आपको 80,000 रुपए सैलरी मिलेगी आज के 10 साल बाद, और वो भी कितनी दूर मिलेगी आप खुद जानते हो, अपने घर के नजदीक तो नहीं मिलेगी। और ऐसी जॉब जो सैलरी के अलावा आपको कमाने का मौका देती, रुतबा देती गांव के अंदर अपना, तो बस लग जाइए। अब समझो थोड़ा सा, इसके लिए क्या योग्यता होगी ये जानना है आप लोगों को। योग्यता कुल मिलाकर 3 प्रकार की रहने वाली। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तीनों योग्यताएं आपको फुलफिल करना है। पहली योग्यता तो यही है कि जो भी ग्राम पंचायत में सचिव के लिए आवेदन करेगा वो कंपलसरी है उसका स्नातक क्लियर होना, यानी ग्रेजुएट हो एनी स्ट्रीम से, आपका बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, डजंट मैटर, आप ग्रेजुएट हो। कितने नंबर है कोई दिक्कत नहीं, कितने परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री होना चाहिए आपके पास कि आप ग्रेजुएट हो, पहली शर्त। चलो मान ली शर्त पूरी करी आपने, आगे चलेंगे। तो हाँ, यहां पर ये हम सब आम लोगों के लिए है, अपने सभी के लिए, कि हम भैया पढ़ा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम सभी के लिए, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम सभी के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। लेकिन भाई आपके गांव में ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक भी तो है ना, वो भी तो इस पद के लिए आवेदन करेगा। तो अगर वो आवेदन करता है तो वो 12वीं पास है तब भी आवेदन कर सकता है, और उसकी आयु 50 साल तक की रहेगी तब भी आवेदन कर पाएगा वो, या ये उसको यहां पर छूट दी गई है। बेसिक आयु कितनी है? 21 से 35 साल तक रहेगी। लेकिन जो यहां पर ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक है वो अगर सचिव के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे 50 साल तक की छूट मिलेगी, और योग्यता मात्र 12वीं ही मानी जाएगी उसकी। ये 2 बड़े बदलाव बता दिए यहां पर। अब आते हैं सेकंड फेज पर। यहां आप देख सकते हो लिखा हुआ है जीआरएस पद, यानी कि रोजगार सहायक का पद होता है ये। इस पदों पर रहते हुए अगर आप है तो यहां पर देख सकते हैं आपकी आयु 50 साल तक की रखी गई है, आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आगे चलेंगे तो पहली योग्यता ग्राम पंचायत में सचिव की मैंने क्या बताई? ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ये दूसरी योग्यता में कहा है निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जो यहां संस्था है 1 2 3 4 5, इन संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि भाई आपको इन 5 संस्थाओं में से किसी एक संस्था का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। क्या है डिप्लोमा? तो ये पहली बात बताया उन्हें, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। ठीक है, ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, ये है क्या? नहीं है। होगा नहीं है तो फिर ये 3 देखो, DISCC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पास करी हो आपने, या शासकीय पॉलिटेक्निक्स कॉलेज से आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कराया आपने, या फिर शासकीय ITI से 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम कोपा बोलते हैं, ये पास करा हो आपने। तो अधिकतर बच्चे कोपा करके बैठे हो, या फिर आपने DCA PGD से करा है, तो वो तो 12वीं आपका जो ग्रेजुएशन है उसके साथ में इन 5 में से कोई एक योग्यता आपके पास होना चाहिए। इन योग्यताओं के साथ में आपके पास में होना चाहिए तीसरी योग्यता, इसे बोलते हैं CPCT, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। CPCT में कंप्यूटर दक्षता अर्हता एवं हिंदी टंकण टाइपिंग चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, तो इंग्लिश जाए भाड़ में, हमें तो हिंदी चाहिए भैया, तो हिंदी आपकी क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर समस्या खड़ी हो गई भाई कि चलो हम ग्रेजुएशन है लगा देंगे, DCA PGD कर लेंगे, है हमारे पास, अब ये कहां से लाए? तो देखो भाई 2 रास्ते बता रहा हूं। पहला रास्ता, बगैर किसी की सुने अभी सितंबर में आवेदन आएंगे, भर देना पहली फुर्सत में उसमें फॉर्म, और आज ही शाम सुबह रात जब भी समय मिले
जाओ किसी नजदीक सेंटर पर, कंप्यूटर सेंटर पर, और सीपीसीटी की तैयारी प्रारंभ कर दो। कंप्यूटर चलाना सीख जाओ, हिंदी टाइपिंग सीख जाओ, क्योंकि ये सीधा अपॉर्चुनिटी आपको दे देगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि कंपटीशन खत्म कर देगा सीधा सीधा। अब आप में कितनों के पास होगा सीपीसीटी भाई, बताओ मेरे को। एक दो के पास, बस इतना ही कंपटीशन है, क्योंकि जिला लेवल पर ये कट ऑफ कटेगा। तो लाखों बच्चे आवेदन करें उससे मतलब नहीं है, आपके जिले में, आपकी ग्राम पंचायत में कितने आवेदन आए उससे मतलब है आपको। तो वहां फाइट कर जाओगे, काम खत्म हो गया आपका। तो ये यहां पर मैटर करेगा कि भैया ये है कि नहीं आपके पास। पहली बात तो ये है, और ये अनिवार्य है, इन्होंने कहा है। मैं आपको अब इसके आगे की हकीकत बताता हूं। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम हुई थी 22 में, अभी हो रही है 26 में। दोनों में कंप्यूटर तो मांगा ही है, लेकिन जो सीपीसीटी है वो अनिवार्य होने के साथ में जब नोटिफिकेशन आया तो क्या कहा, अनिवार्य है, आपको देना ही है, लेकिन ज्वाइनिंग के 3 साल बाद भी आप दे सकते हैं। तो जब पटवारी के पद के लिए ये 3 साल बाद कह सकते हैं, तो ग्राम पंचायत सचिव के लिए भी 3 साल बाद कहेंगे ना। ऐसी कौन सी बड़ी एग्जाम है जहां पर 1, 2, 3 योग्यताएं आप एक साथ मांग रहे हो विद्यार्थी से? छूट तो मिलेगी, रियायत तो देंगे ना। नहीं देंगे तो फिर कोर्ट हमारे पास जीवित है, जाएंगे वहां पर कि साहब उन एग्जामों में ऐसा, तो इनमें क्यों नहीं है, ले लेना एग्जाम पास होने के बाद। अब अचानक कहां से लाएंगे? आपने तुरंत नोटिफिकेशन दिया, तुरंत एग्जाम करवाने बोल दिया, हम कहां से लाएं विद्यार्थी? ये तो मतलब कि ऑप्शनल चीजें हैं, कोई करे ना करे, तो अब वो कहां से लाएंगे हम? तो इस बात को लेकर हम जा सकते हैं कोर्ट वगैरह, उसमें हम बात करेंगे आगे आपसे। आपकी राय क्या है कमेंट्स करना। तो कम से कम स्नातक होना चाहिए, और स्नातक के साथ में डीसीए पीजीडीसीए कंपलसरी, इतना मांग लो भाई, बहुत है यार। बाकी ये चाहिए ना, तो एग्जाम निकल जाए फिर बोलना, फिर तो हम कर लेंगे, माथा गाड़ के कर लोगी ना, ये बात है। तो इस पर हम समझते हैं थोड़ा सा क्या करना है। आई बात समझ में? अब सर पढ़ना क्या है ये तो बताओ। तो भाई देखो, एग्जाम आएगी नवंबर दिसंबर में, नोटिफिकेशन आएगा सितंबर अक्टूबर के बाद, सितंबर में एंड में कहीं ना कहीं। तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए आपको। लेकिन मैं बेसिक संभावित सिलेबस आपको बता रहा हूं, जो होना ही है, ये हटेगा नहीं। इसके अलावा कुछ आए तो आए, लेकिन ये तो रहेगा। भाई देखो, पटवारी के एग्जाम में कंप्यूटर चिल्ला रहे हो, तो भाई इसने पूछना है, कंप्यूटर। ग्राम पंचायत की भर्ती तो पंचायती राज विषय आएगा इसमें। गणित और रीजनिंग को आप हिला नहीं सकते हो, ये हिलेगा नहीं आपसे, ये तो आना ही है। अब रही बात सामान्य ज्ञान की, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यहां पर आपको हिंदी, ये और जीएस, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। इसमें क्या ज्यादा पूछ, क्योंकि हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में चाहिए तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जीएस के कुछ हो सकते हैं, एमपीजीके का कुछ हो सकता है, ये होगा। बाकी 4 तो आपको लिख के रख लो कि होना ही है। 100 नंबर का पेपर आएगा बेसिक आपका। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ रहने वाला है। अब आपके मन में होगा शानदार तैयारी करने का विकल्प, तो मैं आपको सबसे पहले विकल्प पर लेकर चलता हूं। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भर्ती 2026। 799 का कंप्लीट लाइव बैच है आप लोगों का, आज ही ज्वाइन कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, आपको यहां पर अप्लाई कूपन कोड मिल रहा है, आप लोग RP10 कूपन कोड लगा देना भाई। रोजगार ग्रुप पे देख लो, कुछ तो फायदा मिलेगा ना, तो आप RP10 कूपन कोड अप्लाई करना। तो 799 का कोर्स है, ये मात्र 640 रुपए से कम हो गया। तो ये आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, आप इसे देख सकते हैं। RP10 कूपन कोड लगाया, जो 799 का कोर्स था वो 639 रुपए हो गया। तो आप इस कोर्स को आज ही परचेस कर लेना दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। 5 बजे मेरे यूट्यूब पर क्लास आती है और 1 बजे एप्लीकेशन पर क्लास होती है। तो यह समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और इस विषय को लेकर आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो रहे तैयारी को लेकर, या फिर किसी क्वेश्चंस पर आप किसी बात को पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर देना, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तैयारी में लग जाइए, अभी भी मौका है, छोड़िएगा मत। थैंक यू सो मच।